अस्सलाम वालेकुम। ये जो सामने प्लांट नज़र आ रहा है ये चिरचिटा कहलाता है। यूनानी तिब में इसको चिरचिटा कहते हैं और आयुर्वेदिक तिब में इसको अपमार्गा कहते हैं। इस तरीके से इसकी शिनाख्त की जा सकती है। आप देखिए कि इसमें जो है शाखों पे बारीक बारीक ये ज़ीरे की तरह से जो फ्लावरिंग सिस्टम और फ्रूटिंग सिस्टम नज़र आ रहा है। ज़ीरे की तरीके से इसकी मुशाबत होती है, इसको इसलिए लटजीरा एक नाम रखा गया है। और यूनानी तिब में ये ख़ास तौर से जो किडनी डिसऑर्डर्स हैं उनके लिए बहुत ही मुफीद बताई जाती है। अगर रेनल स्टोन हो यानी पथरी हो तो इसके इस्तेमाल से बहुत जल्दी पथरी टूटकर खारिज हो जाती है। इससे एक नमक हासिल किया जाता है जिसको नमक के चिरचिटा कहते हैं और उसके इस्तेमाल से ये सारे फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं। इसकी जड़, इसकी पत्तियाँ, इसके 5 अंग यानी पंच अंग कहते हैं, तो सभी हिस्से इस्तेमाल किए जाते हैं। इसकी पत्तियाँ और जड़ वगैरह और इसके जो जीरा है यानी लटजीरा जिसको कहते हैं और ब्रांचेस यानी पूरी बूटी इस्तेमाल की जाती है। इसके पंच अंग इस्तेमाल किए जाते हैं। लंबी लंबी शाखें निकलती हैं, फैली हुई झाड़ की तरह ये फैलता है। शाखों पे ये जीरा जो है ये आप देखेंगे इस तरीके से इसमें जो है ये कांटे नुमा थोड़ा सा होता है। ये कपड़ों वगैरह में चिपकता है और ये उल्टा सा ऐसे इसका फ्लावर जो है उल्टा ऐसे लगता है और यही जो है फ्रूट इसमें जो बनते हैं तो इस तरीके से ज़ीरा नुमा नज़र आते हैं। बड़ी कारआमद दवा है, इसको इस्तेमाल किया जाता है तिब्बी पर्पज़ से। बहुत सारे अमराज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। नमक के चिरचिटा हासिल करने का तरीका मैं आपको बताता हूँ। पूरे पौधे को, पूरी बूटी को कलेक्ट कर लें और इसको जला लें। जलाने के बाद जो राख हासिल होती है उसमें पानी डाल के इसको 2-3 दिन तक रखें और बीच बीच में उसको हिलाते रहें। जब सारे नमकियात इसके पानी में जज्ब हो जाते हैं तो ऊपर से उस पानी को निथार लें और फिर उसको हल्की आंच पर रख कर धीमे धीमे उसको सुखा लें। जब पानी ख़त्म हो जाए तो सूखने के बाद जो तली में बर्तन में जो नमकियात बचे रह जाते हैं उन्हें हासिल कर लें। यही नमक की चिरचिटा है। फंस रहा है हाथों में, ये इस तरह से पत्तियां होती हैं। मुख्तलिफ तरीक़ों से इसका इस्तेमाल किया जाता है। कपड़ों पे वो ये इस तरीके से चिपक जाते हैं। कहते हैं कि पुराने ज़माने में ऋषि मुनि और बुज़ुर्ग वगैरह जब जंगलों में रहते थे तो भूख से बचने के लिए इसके ये ज़ीरे जो होते हैं, ये लटजीरा जिसको कहते हैं, इसको कलेक्ट करके और इसकी खीर बना के खाया करते थे। तो इसके फ़ायदे ये होते हैं कि ये बहुत देर में हज़म होता है, न्यूट्रिशियस भी होता है, इसमें कुछ ग़िज़ाई मादे भी होते हैं, लेकिन ये देर में हज़म होता है और भूख नहीं लगती।
तो भूख से बचने के लिए ऋषि मुनि बुजुर्ग वगैरह इसकी खीर बनाकर खाया करते थे। तो देखा जाए तो ये मोटापा कम करने के लिए भी ये कारआमद साबित हो सकता है। कीमियावी तजिए से इसमें सेपोनिन, अल्कलॉइड्स, फ्लेवोनॉइड्स वगैरह पाए गए। मुख्तलिफ तहकीकात के बिना पर इसको डायरेटिक के तौर पे, एंटी इन्फ्लेमेटरी, वुंड हीलिंग प्रॉपर्टी, एनाल्जेसिक वगैरह साबित की जा चुकी हैं। ज़्यादा इस्तेमाल से इसके मैदे में खुश्की लाहक हो सकती है, तो बगैर किसी मशवरे के इसको इस्तेमाल ना करें। हालांकि ये बहुत ही मुफीद दवा है, लेकिन अगर गलत तरीके से ज़्यादा इस्तेमाल किया जाए तो नुकसान भी हो सकता है। लिहाजा इसके इस्तेमाल में बगैर डॉक्टर के मशवरे के आप कोशिश न करें। बड़ा ही प्यारा खूबसूरत सा ये प्लांट कितने फ़वाइद रखता है, वाकई में ये जानकर बड़ा ही ताज्जुब होता है।